भाई लोग जरा सोचो, अगर एक ऐसी चीज सामने आ जाए जो पूरी कॉन्टिनेंट को हिला रहे, एक ऐसी राज जो हर एक कल्टीवेटर की जिंदगी बदल सकता है, क्या तुम उसके पीछे जाने की हिम्मत करोगे? तो जानो, उसके ग्रुप ने जब अपना माइंडसेट बना लिया, उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही वो लोग फॉलिंग स्टार पैविलियन वापस आए और 2 दिन गुजर गए, एक डेंजरस तूफान स्प्रेड होना शुरू हो गया जो पूरे सेंट्रल प्लेन्स को हिला रहा था। और इस तूफान की वजह था एक लेजेंडरी चीज, बुद्धिश्वा एंशिएंट ट्री। हम सिंपल लगता है, बट असल में इसके पीछे छुपा था वो राज जिसके लिए काउंटलेस पीपल अपनी पूरी लाइफ फाइट करते रहे हैं। और ये न्यूज इतना बड़ा तूफान बन चुका था कि इवन कुछ एंशिएंट एक्सपर्ट जो सेंचुरीज से हिडन थे वो भी बाहर निकल आए, और हर सेक्ट और हर पावरफुल फैक्शन इस रेस में घुस पड़े, क्योंकि जो भी इस बुद्धिश्वा एंशिएंट ट्री तक पहुंच गया उसकी डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस सब के बीच जॉन ने डिसाइड किया कि वो रिट्रीट करेगा। उसने एक साइलेंट चैम्बर ढूंढा और अपनी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू की। क्योंकि मास्टर एवला ने उसे वो सीक्रेट रिवील किया जो सब कुछ बदलने वाला था, एक सच जो जॉन को सीधा कॉन्फ्रंट करवाएगा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से। अब सवाल ये है, क्या जॉन इस डिडली रास का सामना कर पाएगा या फिर बुद्धिश्वा एंशिएंट ट्री उसकी जिंदगी का लास्ट जर्नी बनेगा? और अगर जॉन 3 साल के अंदर अंदर डाओशिंग क्लास तक पहुंचना चाहता था तो उसे बुद्धिश्वा एंशिएंट ट्री की कोर एक्वायर करना ही पड़ेगा, वरना वक्त पर आगे बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। और फिलहाल जॉन सिर्फ एस्टार डाउजन की पीक पर था, और अगर जॉन चाहता है कि मैं डाओशिंग बनूं तो उसे वो चैलेंजेस फेस करने होंगे जो अभी तक उसने फेस किए ही नहीं है, और साथ में जॉन को एडवांस एक्सपेरिमेंट्स और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इतना इंटेंस प्रोसेस एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए 3 साल में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था। सिर्फ 3 साल, ये टाइम बहुत ही कम है। तो इसलिए अगर जॉन ने बुद्धिश्वा एंशिएंट ट्री की कोर को एक्वायर नहीं की तो उसकी 3 साल की हार्ड अर्न ट्रेनिंग और डाउशिंग क्लास का गोल दोनों फेल हो जाएंगे, और केवल बुद्धिश्वा एंशिएंट ट्री का कोर ही है जो उसकी पोटेंशियल 30 साल में रैपिडली ग्रो कर सकता था, और वो डाउशिंग बन सकता है 100%। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उस वक्त कोई पॉइजनस लूट की कंटेमिनेशन होती है तो जॉन सिर्फ एक एब्जर्वर बन जाएगा, और उसके आंखों के सामने उस हेवनली रिल्म की कल्टीवेशन किसी और के हाथ में चली जाएगी, और जॉन वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसे हर हाल में बुद्धिश्वा एंशिएंट ट्री की कोर को लेना ही लेना है। और बुद्धिश्वा एंशिएंट ट्री क्लियरली सेंट्रल प्लेन्स के काउंटलेस फैक्शन के अटेंशन ग्रैब कर रहा है। इतनी इजी नहीं है जॉन के लिए कि वो बुद्धिश्वा हार्ट इनके हाथों से ले ले। कुछ लोग हैं जैसे टियान हीजी और भी स्ट्रॉन्ग ओल्ड डेमन। जॉन जानता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ बूस्ट करनी ही पड़ेगी, नो एक्सक्यूजेज। और अपनी स्ट्रेंथ ग्रो करने का फास्टेस्ट वे ऑब्वियसली हाई क्लास दाउ स्किल प्रैक्टिस करना था। जॉन प्लान करता है कि वो अपनी रिट्रीट के दौरान किंग कांग ग्लास बॉडी प्रैक्टिस करेगा। ये दाउ स्किल उसने अभी अभी एक्वायर की थी, और ये टियान क्लास दाउ स्किल इंसेन पावर रखता है। अगर वो सक्सेसफुली मास्टर कर लेता है तो वेस्टलैंड रीजन में जाते हुए कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो अभी के लिए जॉन एक क्वाइट रूम में बैठा हुआ है, और साथ में उस रूम में सैंडलवुड की खुशबू भी होती है। तो जॉन अपने हाथ में क्लेंचेस करता है और एक डार्क गोल्डन स्क्रोल अपीयर होता है। स्क्रोल उठाता है और उसके साइड पे कुछ एंशिएंट वर्ड्स इनग्रेंड है, जो कि वो वर्ड्स ये है, किंग कांग ग्लास बॉडी। तो जॉन एक गहरी सांस लेता है और वो अपने माथे पर किंग कांग बॉडी ग्लास के स्क्रोल को अपने माथे पर रख देता है। और ये टियान क्लास दाउ स्किल ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जितना ट्रबलसम नहीं है, क्योंकि बंदा अपना स्पिरिचुअल पाम यूज करके इसको ऑब्टेन कर सकता है। तो वो स्क्रोल जॉन के फोरहेड को टच कर चुका था, और इससे एक गोल्डन लाइट बाहर निकल आती है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं, और उन इंफॉर्मेशन में ये भी लिखा होता है किंग कांग बॉडी ग्लास एक लो लेवल दाउ स्किल जो बंदे की फिजिकल बॉडी को मेटल बना लेता है, जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और जब कोई बंदा इसको फुल मास्टर कर लेता है तो बंदा किंग कांग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उनकी बॉडी 99 फीट बड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और एक डेजलिंग लाइट उसके बॉडी से बाहर निकलती है, और एक फेस सारे आकाश को हिला सकता है, और एक लात पूरी पहाड़ को क्रैक कर सकती है। तो इन इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद जॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है, और ये दाउ स्किल द्विकी से बंदे के बॉडी को मजबूत बनाता है। और अगर कोई बंदा इस किंग कांग बॉडी ग्लास को यूज करना चाहता है तो बंदे को अपनी द्विकी अपने बोन्स के साथ ब्लड के साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो जॉन एक गहरी सांस ले लेता है और अपने आंखें बंद कर लेता है, और वो किंग कांग बॉडी ग्लास को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जॉन फ्रैक्चर स्टार्ट करता है, एक गोल्डन लाइट उसके शरीर से निकलती है, और साथ में हड्डियों के चटकने की आवाजें भी सुनाई देते हैं, और 1 मिनट के अंदर अंदर जॉन की बॉडी बड़ी हो जाती है, और जॉन बिल्कुल एक स्मॉल जॉइंट की तरह दिखाई दे रहा था। तो जब जॉन अपनी आंखें खोल लेता है तो उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, और वो खून की उल्टियां करने लगता है, और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो एकदम अगली हो जाते हैं। और तभी जॉन गुस्सा होकर कहता है, इस डैम स्कूल में ये मेंशन नहीं किया गया है कि प्रैक्टिस करते टाइम बंदे की फट जाती है। अब पता चला कि क्यों इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए होती है। अगर मेरी बॉडी वीक होती तो अभी मेरी बॉडी पूरी तरह फट चुकी होती। और जॉन उसकी बॉडी अब एक्सट्रीम पेन का सामना कर रही थी। हर दफा जब उसका किंग कांग बॉडी ग्लास ट्रांसफॉर्म होता उसके मसल, स्किन और बोन सब एक अजीब दर्द से गुजरते। तो तभी जॉन अपने दिल में कहता है, ये दाउ स्किल ये सच में एक टॉर्चर है। और हर एक सिंगल गोल्डन लाइट के साथ उसका जिस्म पोलता और श्रिंक होता, और खून बार बार उसके मुंह से निकलता जैसे ये खून फ्री हो गया हो। और
जान की बॉडी हर वक्त इस इंटेंस दर्द के साथ अडॉप्ट हो रही थी, लेकिन जान के लिए ये सब जरूरी था क्योंकि अगर वो इस दर्द को बर्दाश्त कर लेता है तभी उसकी किंग कांग बॉडी ग्लास अपनी पूरी पावर के साथ अनलीश हो सकती है। तो टाइम पलक झपकते में गुजर जाता है और आधा महीने जान का रिट्रीट में चला जाता है, दुनिया से अलग सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और ग्रोथ पर फोकस जान करता है। लेकिन सेंट्रल बेस में अभी के लिए एक बड़ा हंगामा था, काफी अलग सीन था, केओस हर तरफ, हर फैक्शन अपने लोग एंशिएंट वेस्टर्न रीजन की तरफ भेज चुका था। मेन फोर्सेस रुक गए, बस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री दिखाई देगा, मतलब अपीयर होगा, तभी पूरी सेंट्रल प्लेन्स को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना महसूस होगा और फिर सब फैक्शन जो रेडी है वो अपने असली एक्साइटमेंट में आएंगे। और फिर छठी सुबह की पहली किरण जैसी ही जमीन पर पड़ती है, एक क्लियर प्योर ऑरा पूरी सेंट्रल प्लेन्स में फैल जाता है। हर इंसान जो ये फ्रेश एयर इनहेल करता, उसकी दिमाग में एक अजीब इमेज उभरता, एक एंशिएंट टॉवरिंग ट्री, और इस ट्री से इंटेलिजेंट ऑरा निकल रही है, जैसे ये ट्री खुद सोच रहा हो, खुद महसूस कर रहा हो। और ये था लेजेंडरी बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री। तो फिर हम फॉलिंग स्टार पैवेलियन की सीन को देखते हैं। तो फॉलिंग स्टार पैवेलियन के अंदर गहरी जगह पर कुछ खामोश कमरे थे। ये सभी कमरे सिर्फ फॉलिंग स्टार पैवेलियन के एल्डर्स के लिए बनाए गए थे। केवल एल्डर ही इन कमरों में ट्रेनिंग करने के लायक थे क्योंकि यहाँ की एनर्जी स्टारलियम में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी। और आम दिनों में भी बहुत से एल्डर यहाँ जमा होते और स्पेनिंग और ट्रेनिंग करते, और अभी भी हालात वैसे ही थे। बहुत से एल्डर लोग खामोश कमरों से बाहर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। बैंग, ये पुरसुकून माहौल ज्यादा देर तक नहीं रुका। अचानक एक तेज धमाका हुआ, फौरन ही बहुत से हैरान नजरें इधर उधर घूमी। उनका निगाह एक खामोश कमरे पर जा रुकी जो थोड़ी दूर पर था और अचानक फट गया। कमरे से हल्की सी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये क्या? बहुत से एल्डर हैरान रह गए इस रोशनी को देखकर। बैंग, एक और तेज आवाज हुई जब मजबूत कमरा जोर से तोड़ दिया गया और उसके बाद एक शटर फुट लंबा पीला सुनहरी जान कमरे के रियून से उठकर सामने खड़ा हो गया। बहुत से हैरान नजरों के सामने इसके कदम पहाड़ को हिला रहे थे जब ये रियून से बाहर निकलकर चढ़ गया। फिर इसने जोर से आसमान की तरफ गरजते हुए चिल्लाया। ये डरावनी आवाज तुरंत ही एक असल सब्सटेंस बन गई जो तूफान की तरह हर तरफ फैल गई और ये शक्तिशाली सोनिक वेव स्टारलियम के हर कोने में फैल गई। और जो एल्डर लोग इसके करीब थे वो पीछे की तरफ खिसके हुए चले जाते हैं। और फिर इसके बाद वो सभी एल्डर लोग अपने बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं और वो कहते हैं ये चीज क्या है। ज्यादातर एल्डर्स के चेहरे बदल गए थे जब उन्होंने पीला सुनहरा जांट के डरावने वाली ताकत महसूस की। और वो एल्डर लोग इस जांट के सीने से निकलते हुए खतरनाक ऑरा को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा शख्स बस इसको एक पंच में मार सकता है। तो ये फीलिंग्स देखकर बहुत से एल्डर की आंखें हवा में ट्विच करने लगती है। इनमें सबसे कमजोर बैरली एक डाउजन था, जबकि सबसे ताकतवर यहाँ तक जो था वो 9 स्टार डाउजन बंदा था। फिर भी इन लोगों ने जब पीला सुनहरी जांट को देखा तो उनको इंतहाई खतरनाक महसूस हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली ये एल्डर्स उन क्वालिटी के मालिक थे जो एक्सपर्ट में होने चाहिए। शुरुआती शौक महसूस करते वो फौरन इधर उधर फैल गए और धीरे धीरे पीले सुनहरी जांट के इर्द गिर्द एक हल्का सा दायरा बना लिया उन्होंने। अगर ये कोई अजीब हरकत दिखाता तो वो फौरन अटैक करके उसे मार डालते। तो भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। कर पसंद है तो प्लीज लाइक करें, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।